दोस्तों हाल ही में ही डीआरडीओ की तरफ से 3490 किलोमीटर की रेंज में एक नो टाइम एरिया को जारी किया गया है और ये नो टाइम एरिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस नो टाइम एरिया के दौरान डीआरडीओ अपनी सबसे घातक K4 मिसाइल के टेस्ट को करने की तैयारी कर रहा है। K4 मिसाइल की बात की जाए तो ये एक SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर के आसपास है। इस मिसाइल के अंदर 2.5 टन तक के न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर हथियारों को लगाया जा सकता है। जिस समय K4 मिसाइल के अंदर 2.5 टन वॉरहेड को लगाया जाता है, उस समय इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर के आसपास हो जाती है और जिस समय इस मिसाइल के अंदर 1 टन वॉरहेड को लगाया जाता है, उस समय इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। इस नो टाइम एरिया में जो आप ये पीछे का एरिया देख रहे हैं, इस समय हमारी K4 मिसाइल आउटर एरिया में होगी और जो ये आप आगे की ओर एरिया देख रहे हैं, इस समय हमारी मिसाइल एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुकी होगी और ये नो टाइम एरिया 27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच रहने वाला है। K4 मिसाइल का हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मिसाइल को हम अपनी INS अरिगत के अंदर भी लगा सकते हैं और एक बार में INS अरिगत के अंदर 4 की संख्या में K4 मिसाइलों को लगाया जा सकता है। आगे चलकर जब हमारी नौसेना में INS अर्धिमान और S4 स्टार पनडुब्बी शामिल होगी, उन पनडुब्बियों के अंदर हम 8 की संख्या में K4 मिसाइलों को लगा सकेंगे और जब हमारी नौसेना को S5 पनडुब्बी मिलेगी, उन पनडुब्बियों के अंदर हम 16 की संख्या में K4 मिसाइलों को लगा सकेंगे। K4 मिसाइल इसलिए भी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे पास पहले K15 नाम की मिसाइल थी, उस मिसाइल की रेंज केवल 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच थी। यानी इस मिसाइल की मदद से हम चाइना को तो टारगेट बिल्कुल भी नहीं इंडियन ओशियन से कर सकते थे, लेकिन हम अपनी K4 मिसाइल की मदद से इंडियन ओशियन रीजन में रहते हुए भी काफी आसानी से चाइना के हर एक शहर को टारगेट कर पाएंगे। और ये परीक्षण भारत के लिए इसलिए भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस नो टाइम एरिया को देखने से ऐसा लगता है कि इस टेस्ट के दौरान डीआरडीओ K4 मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेगा। यानी कि मिसाइल तो डीआरडीओ की तरफ से एक फायर की जाएगी, लेकिन उस मिसाइल के अंदर 8 से 10 की संख्या में वॉरहेड लगे होंगे। मार्च के महीने में हम ऑलरेडी MIRV टेक्नोलॉजी का अपनी अग्नि 5 मिसाइल के एडवांस वर्जन में टेस्ट लगाकर कर चुके हैं और वो टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा था। इस बात की जानकारी हमारे रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी की तरफ से दी गई थी और इस टेस्ट के दौरान भी हमको हमारी K4 मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। और हाल ही में ही हमने देखा है कि जिस समय रशिया ने यूक्रेन के ऊपर MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल दागी थी, जिसको RS-26 के नाम से जाना जाता है, जिस समय ये मिसाइल यूक्रेन के शहरों पर गिरनी शुरू हुई थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन के ऊपर आग की बारिश हो रही है। और इस टेस्ट के दौरान ये देखना अहम होने वाला है कि क्या डीआरडीओ की तरफ से K4 मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर नहीं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर भी MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।